ये दुर्व्यवहार ही है जी। 20 लाख लोग क्या कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना, वो भी इंसान है। उनकी भी परेशानी क्या परेशानी नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी एक दिन के लिए किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे रोड चकाचक कर दे। क्या मुख्यमंत्री यहाँ के राजा महाराजा तो नहीं है? वो जनता के बनाए हुए लोग हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के लिए हैं। ऐसा बोलते भी हैं हमारे नीतीश कुमार जी। समय था जो कम हुआ था, जो नीतीश जी का पहला शासन आया था, उसके बाद से धीरे धीरे मनोबल बढ़ रहा है। यही आज हुआ घटना कल फिर से हो रहा है, परसों के। इसका मतलब क्या है कि डर नहीं है, शासन प्रशासन का कहीं डर नहीं है। अदरवाइज इस तरह की घटनाएं थोड़ी होती है जी। शासन एक बाल से चलता है, पुलिस हर जगह थोड़े रहती है, लेकिन फिर भी पुलिस रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ों के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस का डर खत्म है। मुझ लोगों को मालूम है कि हम जो करना है करेंगे, गोली चलाएंगे, मर्डर करेंगे। करेगी क्या पुलिस? पुलिस को हम या तो मैनेज करेंगे या पुलिस निकम्मी है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। मैं बता दूं, सिवान में कुछ दिनों से देखा जाए तो राजनीति कहा जाए या क्या कहा जाए समझ में नहीं आता है। क्योंकि बिहार में तो ये तो आम बात हो गया है कि पुल धंस जाना, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है पुल में। और बात किया जाए सिवान का दाहा नदी, काफ़ी लोग को समस्या हो रही है। जिस तरीके से पुल का कार्य हुआ था 10 साल के अंदर में वो डिमोलाइज हो गया। हम बात कर ले तो नेता लोग वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर राजनीति करना हो तो सारे लोग दौड़ जाएंगे उस पुल पे, लेकिन अभी वहाँ पे जनता की जो समस्या है कोई सुनने के लिए लेकर नाम नहीं ले रहा है। लेकिन पिछले बार का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं पुष्पम प्रिया के पार्टी से डॉक्टर रामेश्वर सिंह हैं, जो कि अपने हॉस्पिटल का ये चेयरमैन हैं। और मैं बात कर लूँ, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, साफ सुथरा छवि के व्यक्ति हैं, बात जो रखते हैं विस्तार से रखते हैं। कल में हम तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर रामेश्वर सिंह से इन्होंने चुनौती दिया है कि अगर पुल नहीं बनता है तो आमरण अनशन करेंगे। हम इसी बातों पे तमाम प्रकाश डालेंगे। चलिए सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद यूनुस जी, धन्यवाद। पहला आपका सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से अगर 1 महीना पीछे जाते हैं और 1 महीना के बाद फिर सिवान में प्रकाश डालते हैं, जिस तरीके से सिवान के लोगों को समस्या हो रही है, आप इसको किस नज़रिए से सर देखते हैं? ये जो चीज़ें हैं कि पिछले 1 महीना हो गया आज दहा नदी पुल पे किसी तरह का वाहन का चाहे ऐसे भी लोगों का चलने का पूरा तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। और 1 महीने में शासन प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया ताकि वहाँ पे परिचालन शुरू हो सके। बहुत सारे गरीब आदमी, जो औरतें हैं, बीमार लोग हैं, ये मजबूर हैं कि वो 7-7 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर घूम के वो बाईपास से आएँ, या फिर बहुत सारे लोग अभी वो श्रीनगर से होते हुए जो मंगला कुमला होम्योपैथिक कॉलेज है उधर से घूम के, और यूनानी कॉलेज से घूमते हुए, उधर से नवलपुर से होते हुए और रजिस्ट्री कचहरी वाले रोड से आ रहे हैं ये। लेकिन मुझे दुख है कि यहाँ के जो भी शासन या प्रशासन के लोग हैं, राजनेता हैं, कोई भी इसके लिए क्या मालूम क्यों आगे उठ के और एक पुरुषार्थ के साथ इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, जिसका खामियाजा आज सिवान की पूरी जनता को उठाना पड़ रहा है, पूरी आवाम को उठाना पड़ रहा है। कम से कम 20 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे अफेक्टेड हैं। और हम लोग इसके लिए, हमारी पार्टी और हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं शुरू से ही। और हमारा प्रण भी है कि अगर कुछ 2 महीना, आज 1 महीना कंप्लीट होने को हो गया, 1 महीना से थोड़ा ऊपर ही हो गया, अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने सोचा है, क्योंकि बीच में उसी कड़ी के तहत हम लोग एक बार साइकिल यात्रा भी किए, एक बार हमने DM को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन भी भेजा कि इसमें कुछ करें, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो 2 अक्टूबर को हम लोग फिर से एक साइकिल यात्रा, खास करके दहा नदी पुल से जीरादेई, क्योंकि हमारे राजेंद्र प्रसाद की धरती है, वहाँ तक कर रहे हैं, क्योंकि वही पश्चिमी छोर जो है ज़्यादा वहीं के लोग हैं जो अफेक्टेड हैं, खास करके उस वहाँ के गरीब लोग हैं। क्योंकि अगर उनको आना है शहर में तो दहा नदी बंद होने से तो एक अवेयरनेस भी क्रिएट हो इस साइकिल यात्रा से, और एक सांकेतिक हड़ताल भी करने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है सर, अनशन से समस्या से समाधान मिल पाएगा जिस तरीके से राजनीति या प्रशासन सुई हुई है सिवान का?
देखिए, अनशन से अभी तो सामने वाले की संवेदना के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम तो जो करना चाहिए था हम उनको ज्ञापन दे सकते हैं। हमने एक प्रेशर बनाने के लिए साइकिल यात्रा, जागरूकता यात्रा भी किया अपने तरफ से। फेसबुक लाइव होके भी बहुत सारे लोगों को एक मुहिम भी हम लोग चलाए हुए हैं कि दहा नदी बचाओ समिति करके फेसबुक पे, उस पर भी वर्क कर रहे हैं। और अपने स्तर से मैं हर तरह से दबाव देने की, अगर नहीं है तो गांधी जी ने तो हम लोग को यही रास्ता बताया था कि अगर वो भी यही इसी तरह से करते थे, जब उनके बातें शासन प्रशासन, चाहे उनके खुद पार्टी के लोग, चाहे उनके साथी लोग नहीं मानते थे तो उस तरह से भूख हड़ताल करते थे, चाहे अनशन पे बैठते थे। तो हमको लगता है कि वही गांधी जी का बताए हुए रास्ते पे हमको भी चलना चाहिए और शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रशासन को। ऐसे जो जवाबदार, जो सक्षम लोग हैं, जो कुछ कर सकते हैं इसके लिए, उन लोगों को लगे कि नहीं अब कुछ करना चाहिए और शायद जन जागृति भी पैदा हो। लोग भी सोए हुए हैं, इतना कष्ट होने के बाद से भी कोई शासन प्रशासन से सवाल पूछने के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन सर, आप सिवान के पड़ोसी जिले के हैं, आप मूल निवासी सिवान का नहीं है, आपका जन्मभूमि नहीं है, लेकिन कर्मभूमि मान लिया जाए तो सिवान पूर्ण तरीके से है। लेकिन सर, क्या लग रहा है सिवान में कुछ जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े राजनीति करते हैं, सिवान का बिहार में एक अलग पहचान से देखा जाता है, क्या वो लोग अब छिप गए हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि खास करके जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के, वो कहीं ना कहीं इससे मुंह चुरा रहे हैं और कारण बहुत सारा हो सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझते होंगे, क्योंकि अधिकतर समय तो समस्या की गंभीरता तो जनता खुद ही बताती है। वो लोग भी समाज में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, अच्छा तो लोग तो अपनी समस्याएं बोलते ही होंगे, उनको भी बोलते होंगे कि अच्छा लोग यहीं के हैं तो वो तो बेसिक प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि भाई इसके कारण से कितने लोगों को दिक्कत हो रहा है, चाहे क्या दिक्कत हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो उनकी चलती नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है, या फिर वो चाहते नहीं हैं। उनको लगता है कि फालतू का बात है, इसमें क्या करना है, फालतू छोड़ने जान दीजिए, लोग मर रहे हैं, जो दिक्कत हो रहा है उससे हमको क्या करना है। हम तो यही दो चीज़ हो सकता है ले रहे हैं। या फिर वो लोग पार्टी से भी डरते होंगे कि यार चुपचाप रहिए, लोग ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप लोग हल्ला उल्ला करिएगा तो देख लीजिए आप लोग का व्यवस्था कर देंगे, जिसे पार्टी करती है कि भाई बहुत सारे मुद्दों पे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ के तमाम राजनेताओं से कि भाई पार्टी और इससे ऊपर उठ के सिवान की जनता के लिए एक मौका है, आपके लिए भी। और मुझे नहीं लगता है इसके लिए पार्टी भी आपको फांसी चढ़ा देगी। आपको आवाज़ उठाना चाहिए, और क्योंकि आप नहीं उठाएंगे तो कौन, ये आप कहीं ना कहीं ये गद्दारी हो जाएगी जनता के साथ, अगर आप ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। सिवान के साथ साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये दुर्व्यवहार ही है जी। 20 लाख लोग क्या कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना, वो भी इंसान है। उनकी भी परेशानी, क्या परेशानी नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी एक दिन के लिए किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे रोड चकाचक कर दे। क्या मुख्यमंत्री यहाँ के राजा महाराजा तो नहीं है? वो जनता के बनाए हुए लोग हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के लिए हैं। ऐसा बोलते भी हैं हमारे नीतीश कुमार जी, सुशासन के प्रतीक अपने आप को बताते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होना, इसका मतलब कि जनता का कोई वैल्यू नहीं है। ये कहने की बात है कि हम सुशासन का चीज़ है, या हम जनता के लिए हैं, हम जनता के हम नौकर हैं, चाहे जनता के सेवक हैं, ये बातें बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं उनके मन में यही है कि ये लोग की क्या औकात है, हो रहा है दिक्कत तो होने दीजिए, बनेगा आराम से। प्रक्रिया लगती है, साल भर लगेगा, 1.5 साल लगेगा, ऐसा थोड़े है जी सर। लेकिन क्या लग रहा है कुछ दिनों से विकास, कई सालों से विकास स्थगित हो गया है सिवान में आपका? अब विकास के देखिए बहुत सारे पैमाने होते हैं, समझे नहीं। एक विकास में एक ये भी पैमाना है कि एक लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर तो अगर आप देखेंगे कि जब नीतीश जी की पहली सरकार आई पहली बार तो उस वक्त सुधरा, लेकिन फिर से अभी देखिए अभी रोज़ मैंने पिछले 3-4 दिन से तो रोज़ गोली कांड हो रहा है। हमारे यहाँ ही पेशेंट आ जाता है, ठीक है ना, सदर अस्पताल से दिखा के। कल रात का भी हुआ है, परसों का भी हुआ है, 3-4 दिन पहले वो अर्चना ज्वेलर्स वाला का कांड हुआ है। तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, जिसका हम लोग जो अभी की मौजूदा सरकार ढोल पीटते रहती है कि सुशासन की सरकार है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, जंगल राज खत्म हो गया, तो वो फिर से वो चीज़ें आ रही हैं। और ये सबसे मेन चीज़ है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। कहीं शांति नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? कोई अपना, यानी सिवान में सर अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल बढ़ा है। एक समय था जो कम हुआ था, जो नीतीश जी का पहला शासन आया था, उसके बाद से धीरे धीरे मनोबल बढ़ रहा है।
आज हुआ घटना कल फिर से हो रहा है, परसों की, इसका मतलब क्या है कि डर नहीं है, शासन प्रशासन का कहीं डर नहीं है। अदरवाइज इस तरह की घटनाएं थोड़ी होती है जी। शासन एक बाल से चलता है, पुलिस हर जगह थोड़े रहती है, लेकिन फिर भी पुलिस रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ों के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस का डर खत्म है। मुझ लोगों को मालूम है कि हम जो करना है करेंगे, गोली चलाएंगे, मर्डर करेंगे, करेगी क्या पुलिस? पुलिस को हम या तो मैनेज करेंगे या पुलिस निकम्मी है, या तो हम पैसा दे के छूटेंगे, नहीं तो पुलिस को तो समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और ये चीज़ें सुधरनी चाहिए। जितना जल्द से जल्द नहीं सुधरेगी तो ये सरकार को भी कालिक है कि मुंह पे भी कालिक है, और ये हमारे बिहार के भी एक छवि पे कालिक है। और इसके लिए बहुत संवेदनशील ढंग से शासन के लोगों को, प्रशासन के लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। तो सिवान के जिम्मेदार व्यक्ति से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जब 2 तारीख को आप साइकिल यात्रा निकालेंगे, कहाँ से कहाँ, कब निकालेंगे सर, कितना टाइम होगा उसका? हम 2 तारीख को गांधी मैदान से शुरू करेंगे, लोग सवेरे 7 बजे से शुरू करेंगे, और हमको लगता है कि 1-1.5-2 घंटा लगेगा। 9 बजे तक तो हम लोग पहुंच ही जाएंगे जीरादेई। तो और जो भी गांव है आजू बाजू के, मिलते हुए थोड़ा सा रुकते हुए उस तरह से हम लोग जाएंगे, ताकि लोगों में एक जागरूकता हो। और मैं सिवान के तमाम नागरिकों से निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ मुखर करें, जिस तरह से भी कर सकते हैं। आप घर में बैठे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, या दूसरा भी कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू। अदरवाइज ये निकम्मी बहरी शासन प्रशासन के लोगों को होश नहीं आने वाला है। और मैं यहाँ के राजनीतिज्ञों से भी, भले ही वो किसी दूसरे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आप इस मुद्दे को गंभीरता से लें। और ये जन सौकार का मुद्दा है। ये सिवान की जनता आपके इस कार्य के लिए हमेशा आपको याद करेगी और आपका सम्मान करेगी। ऐसे समय में आपका चुप हो जाना, ये कहीं ना कहीं आपकी एक नाकामी होगी। और यहाँ के प्रशासन के लोगों को भी मैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्लीज़ आप इसको गंभीरता से देखिए, एक मानवीय दृष्टिकोण से इसको, राजनीति का कोई ये ना करते हुए। आप यहाँ के मालिक हैं, आप यहाँ के रहनुमा हैं, आप यहाँ के नागरिकों के एक रक्षक हैं, एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए कम से कम तत्कालिक पीपा पुल बनाने का ये करें। आपने प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग करेंगे, लेकिन 1 महीना हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के प्रशासन के लोगों से, यहाँ के बड़े राजनेताओं से, क्योंकि बहुत लोग बहुत सक्षम है जी, उनका डायरेक्ट नीतीश जी से कांटेक्ट है। यहाँ पे से तो कितने मिनिस्टर हैं जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, तो उन लोगों की बातों का ज़रूर हमारे और आपकी बातों से ज़्यादा वैल्यू होगा। कहीं ना कहीं उन लोगों की भी इच्छा शक्ति नहीं है कि जो ये चीज़ें इतना डिले हो रहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और साथ से जनता से भी, कि जनता सोए ना रहिए। सोए रहिएगा तो ये समझेंगे कि ये लोग मर चुके हैं और ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। इन लोगों की थोड़े दिक्कत हो रहा है, इन लोगों को मिनिस्टर को आने में थोड़ा दिक्कत होता है, शासन प्रशासन के लोगों को थोड़ी दिक्कत है, हमको आपको, और हो सकता है कि हमको आपको नहीं भी होता तो गरीब आदमी जो हमारे साथ यहाँ पे है उन लोगों को दिक्कत होता है। तो इसके लिए सबका कर्तव्य है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, ताकि जल्द से जल्द इसका समाधान हो सके। चलिए, ये रमेश्वर जी थे। और हम बता दें कि कोई एमएलए और विधायक से कोई भी जनता उनसे खाना नहीं मांगती है, कपड़ा नहीं मांगती है। अगर मांगती है तो रोड मांगती है। क्षेत्र में विकास पर अगर प्रकाश डाल दिया जाए, तभी पंचायती चुनाव है, 6 पद के चुनाव हो रहे हैं। ये 6 आदमी विकास करते हैं, एमएलसी साहब विकास करते हैं, एमएलए साहब विकास करते हैं, और संसद साहब विकास करते हैं, मुख्यमंत्री साहब विकास करते हैं। लेकिन अगर विकास के मायने में देखा जाए तो सिवान पूरा पीछे दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का दल का लोग हो, लेकिन सिवान को लोगों को समस्या है। निश्चित तौर से ये ओरिजिनल समस्या है, कोई राजनीतिक बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल समस्या है। और इस समस्या पे प्रशासन को हो, यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। जब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ आपके साथ।